इंडियन ऑइल या कंपनीचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आदरणीय श्री शंतनू गुप्ता, स्टेट बँकेच्या ॲग्रो बिझनेसचे प्रमुख श्री शंतनू पेंडसे, आपले जिल्हाधिकारी माननीय श्री बिपिन इटनकर, त्याचप्रमाणे आपल्या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सी डी माई, आपले संयोजक डॉक्टर गिरीश गांधी, आपले आयोजन सचिव रवी बोरटकर, माननीय रमेश मानकर, त्याचप्रमाणे माझ्या हातून काही चूक झाली तर बरेचसे सन्माननीय अतिथीगण या ठिकाणी उपस्थित आहेत। विशेषतः ज्यांनी या ॲग्रो व्हिजनला उदार हस्ते मदत केली असे विविध कंपन्यांचे प्रवर्तक माननीय शिवराजजी आलेले आहेत। आपण सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करा। शिवराजजी केवळ आपल्या विनंतीवर त्यांना आज वेळ नसतानाही आइए शिवराजजी, आइए, बहुत बहुत आइए, बैठिए। हमने आपका समय बचेगा इसलिए हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया था। थैंक यू। हमारे विशेष प्रार्थना पर वो आज विशेष रूप से यहाँ आए हैं और उनका आने का आग्रह इसलिए था कि हमारे देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में लगातार 3 बार जिस राज्य ने प्रथम क्रमांक हमारे देश में प्राप्त किया है वो मध्य प्रदेश के शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं और इसलिए उनके राज्य में उन्होंने जो अच्छा काम किया है उसकी प्रेरणा भी हम सबको उसके कारण मिलेगी और इसलिए इसी क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए हमारा आग्रह था कि वो हमारे कार्यक्रम में आए, वो यहाँ आए हैं। सबसे पहले ये हमारा 12 साल हमने पूरे किए हैं, ये 13 साल हमारा चल रहा है और पहली बार हमने हमारे रेशिमबाग मैदान से हटकर हम यहाँ आए हैं और यहाँ ये जगह थोड़ी दूर है पर हमारा एक सपना है कि देश का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्रो कन्वेंशन सेंटर स्वर्गीय पंजाबराव देशमुख जी के नाम से हम इसी मैदान पर शुरू करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी परमिशन दी है और करीब 150 करोड़ रुपए की योजना भी बनाई है और हमारे चीफ सेक्रेटरी से जो कमेटी है वो रिकमेंड होकर जाएगी तो निश्चित रूप से भारत सरकार से हमने 150 करोड़ रुपए इसके लिए मांगे हैं और आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने आश्वासन दिया है कि वो निश्चित रूप से इसके लिए पूरी मदद करेंगे और मेरा विश्वास है कि अगले साल के एग्रो कन्वेंशन होने के पहले हम पंजाबराव देशमुख एग्रो कन्वेंशन सेंटर के कार्य का शुभारंभ करेंगे। ये मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे गडाख साहब का कि जिन्होंने ये मैदान हमको उपलब्ध करा कर दिया। इसकी हालत बहुत खराब थी। जब मैंने देखा तो मुझे लगता था कि ये अच्छा करना असंभव है, पर हमारे एग्रो विजन के टीम ने रवि बोरटकर जी के मार्गदर्शन में इस मैदान को बदल दिया है और आज वाइस चांसलर साहब भी जब इसको देखेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पूरा मैदान बदल गया है और इसलिए मैं रवि जी को और उनके सहकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आपको और एक बात की खुशी है कि हमारा एग्रो कन्वेंशन पूरा होने के बाद हमने वर्धा रोड पर रेडिसन होटल के सामने 4,500 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट एग्रो विजन के लिए हमने खरीदी किया है और हमारा कन्वेंशन होने के बाद अगले सप्ताह में हम उसका भूमि पूजन करेंगे और हमारी कल्पना ये है कि जो खेती करने वाले जो किसान हैं उनको एक एयर कंडीशन सभागृह में ऑडियो वीडियो की व्यवस्था होने के साथ उनको एक प्रशिक्षण की व्यवस्था वहाँ हो और वो व्यवस्था
हम उसमें करेंगे और बाकी भी विषयों का मार्गदर्शन ईयरली हमारे एक्सपर्ट लोगों से पूरे किसानों को निःशुल्क वहाँ से मिलेगा और वो भी कार्य उसका शुभारंभ भी हम इसी साल करेंगे। उसी के सामने जो जगह है वो पब्लिक यूटिलिटी का प्लॉट है जो रेडिसन के सामने की है। हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो सोसाइटी में हम भी मेंबर बन गए हैं और हमें वो प्लॉट पब्लिक यूटिलिटी के कामकाज के लिए वो दे और उसी पे एक ऑर्गेनिक किसानों के लिए एक अच्छा अत्याधुनिक बाजार जहां कस्टमर आकर किसान डायरेक्ट अपना माल रखेगा और ग्राहक आकर वहां ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों की भी व्यवस्था करेंगे, पर ऑर्गेनिक पर हमारा जोर है। तो उसका पहला अच्छा बाजार वहाँ शुरू करेंगे। फ्रूट, वेजिटेबल, फूड ग्रेन और उसमें सभी उपलब्ध होगा। ये भी हमारा एक सपना है। एग्रोविजन के द्वारा ये भी काम हम करेंगे। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे एग्रोविजन की जो थीम है वो अन्न, चारा और ईंधन, इन 3 शब्दों में हमारी पूरे उद्दिष्टों को हमने समाया है। सबसे पहले मैं अभिनंदन करूंगा हमारे इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब और आज शंतनु गुप्ता साहब जो उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उनका विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। उनका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। आप जोरदार तालियां बजाकर आप करिए, बाद में मैं बताऊंगा। इंडियन ऑयल ने पानीपत में जो परली होती है, राइस स्ट्रॉ, उसको हम जलाते हैं। हमारा एक सपना था कि टेक्नोलॉजी प्रूवन होनी चाहिए और इंडियन ऑयल ने 2 प्रकल्प शुरू किए। एक उन्होंने राइस स्ट्रॉ से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे और 150 टन बायो बिटुमिन पर डे वाला प्लांट पानीपत में लगभग शुरू किया है। और ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश भर में जो चावल उत्पादक क्षेत्र है वहाँ जो परली है वो जलाने का काम होता था, जिससे प्रदूषण में दिल्ली में कितना नुकसान हो आपको पता है। अब वो परली से इंडियन ऑयल ने इथेनॉल बनाया और बायो बिटुमिन बनाया है। अब पूरी परली से इसी प्रकार से बायो बिटुमिन बनेगा तो 80 लाख टन बायो बिटुमिन हमारे देश में लगता है और ज़्यादातर मेरे ही विभाग में लगता है। और 50 लाख टन इतना बिटुमिन हमारे देश में तैयार होता है और 25 लाख से 30 लाख टन बिटुमिन हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे खुशी है कि इसी प्रकल्प जब शुरू हो जाएंगे तो हमारे देश को बिटुमिन आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे गांव के रास्ते, हमारे जिले, राज्य और NHI के राष्ट्रीय महामार्ग ये किसानों ने तैयार किए हुए बायो बिटुमिन का जो परली है उससे बनकर हमें मिलेंगे। इस बात का शुरुआत इंडियन ऑयल ने की है। दूसरी बात उन्होंने और बड़ी की है, जिसके लिए मैं शंतनु जी को कहूँगा कि वैद्य साहब के पास हमारा अभिनंदन पहुँचाइए। वो ये है कि उन्होंने बाम्बू से आसाम में बायो इथेनॉल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। तो वेस्ट लैंड पर बाम्बू लगेगा और बाम्बू से बायो इथेनॉल बनेगा और बायो इथेनॉल से हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। ये हमारा सपना पूरा होगा। इसी प्रदर्शन में टोयोटा कंपनी की गाड़ी आई है और वो गाड़ी आप सबको देखने के लिए मिलेगी। वो कैमरी करके उसका मॉडल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।